जय हिंद, जय भारत। अगले 30 से 60 दिन के अंदर-अंदर ऐसा हो सकता है कि भारत के अंदर बहुत सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हों, बहुत सारी वो पकड़ी जाएँ और ऐसा भी हो सकता है कि ऑपरेशन सिंधु 2.0 हो जाए, पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो जाए, 3 फ्रंट वॉर खुल जाए हमारी और एक्चुअली 3.5 फ्रंट वॉर और ये सब खुल जाए और इसके पीछे सारे एक-एक चीज़ एनालाइज़ करेंगे। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले 3 पॉइंट जानने बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट, ये वीडियो किसी भी तरीके से आपको डराने के लिए कि वॉर होने वाली है इंडिया में, घबरा जाओ और पैनिक कर जाओ, इसलिए बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव एनालिसिस प्रेडिक्टिव वीडियो है, तो इसको उसी तरीके से लें ताकि आप समझें कि भारत में एक्चुअली हो क्या रहा है। अगर आप घबरा जाते हैं तो शायद जियोपॉलिटिक्स की सच्चाई समझना आपके लिए भी कठिन है। दूसरी चीज़, ये कोई ऐसा खाली मैं ऐसा एनालिसिस कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ गुप्त सूत्र हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज़ हैं जहाँ से मैंने ये लिया है। इसलिए मैं पहले ही सबको साइट कर रहा हूँ, जहाँ-जहाँ से ये चीज़ें ली गई हैं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि गुप्त सूत्र हो और भारत की सिक्योरिटी के लिए वो खतरा हो, ये सारी पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। उसी को एनालाइज़ करके एक जगह लाके मैं आपको कलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तीसरी बड़ी बात, बहुत सारे लोग कई बार कमेंट करते हैं कि तुमने बोला था 60 दिन में तो लड़ाई हो जाएगी, कुछ भी नहीं हुई। तो अच्छी बात है, नहीं हुई, क्योंकि हमारी भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने उनको सबको टैकल कर लिया है, इसलिए कुछ भी नहीं हो पाया है। अगर ऐसा होता है कि कुछ टैकल होने से रह जाता है, दैट मीन्स कोई इंसिडेंट होता है। तो बहुत अच्छी बात है कि मेरा एनालिसिस फेल हो जाएगा अगर, तो बहुत ही अच्छी बात है भारत के लिए। तो अब जानते हैं इस वीडियो को डिटेल में कि सारे चेन ऑफ इवेंट्स क्या हुए हैं पिछले 1 हफ्ते के अंदर-अंदर, जिससे हम समझेंगे कि ये एनालिसिस और प्रेडिक्शन क्यों आई है। अभी-अभी आपको जैसा पता है कि वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर हैं अभी के टाइम में, शुवेंदु अधिकारी, उनके पीए की किलिंग हो गई थी, जो कि खुद एयर फोर्स के थे। उसकी जो अब डिटेल निकल के आई है कि वो प्लान जो था वो हिज़्बुत उल तहरीर का था, ठीक है? और मैंने यहाँ पे सारे नोट्स ले लिए हैं और ये सारे सोर्सेज़ हैं जहाँ से पता चलेगा। और अभी से 3 दिन पहले हम ये देखते हैं कि हिज़्बुत उल तहरीर जो है, जो बंगाल अटैक में एक लीडर था, उसका राजशाही बेस पकड़ा गया है, जो उसका फ्रंट बेस है और उसका एक रेयर बेस यानी सेकंड बेस भी है, जो कि चौपाई नवाबगंज में है, ठीक है? और ये 9 मई 2026 में हुआ है। ये एक पहला क्लू है, ठीक है? अब हम सारे क्लूज़ को पिरोते चले जाएँगे। अब आपको जैसा कि पता है कि वेस्ट बंगाल में जो है वो बीजेपी की सरकार आ गई है, तो इंसर्जेंसीज़ होने की और भारत को डिस्टेबलाइज़ करने की बहुत ज़रूरत है। उसके बाद मोहम्मद उल्लाह, जो कि 19 साल का एक लड़का है, उसको टेकनाफ रोहिंग्या कैंप में पकड़ा जाता है। अब ये टेकनाफ रोहिंग्या कैंप जो है, इसके आईएसआई से लिंक निकलते हैं, जो कि तहरीर तालिबान का एक चेन है, ठीक है? यहाँ से वो पकड़ा जाता है। ये एक दूसरा आईबी की तरफ से और इंटरनल एजेंसीज की तरफ से एक एक क्लू निकल कर आता है, एक अलर्ट निकल कर आता है। फिर चौथा पॉइंट हमने देख ही लिया कि कैसे पंजाब में कैंट एरिया के आसपास, बीएसएफ के आर्मी कैंटोनमेंट के एरिया के आसपास लो इम्पैक्ट धमाके करे जाते हैं। इसमें एक माइनर इंजरी होती है, लेकिन किसी प्रकार की और जान-माल की हानि नहीं होती है। ये एक सिग्नल था, वो भी ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी वाले दिन, कि हमारी पहुंच तुम्हारे अंदर तक है। ये तीसरा सिग्नल हम पकड़ते हैं। चौथा सिग्नल आपने अभी देखा होगा कि 1-2 दिन पहले सारे इंस्टाग्राम पे भी और सारे यूट्यूब और बाकी सारे न्यूज़ चैनल ने भी कवर किया था, एक बहुत मेजर न्यूज़, कि दिल्ली को हाई अलर्ट पे रखा गया है, क्योंकि लगभग 8 से 9 जो है वो आईएसआई के मॉड्यूल जो है वो पकड़े गए हैं, बहुत सारे असला बारूद के साथ-साथ, जिनका प्लान था कि जैसे मूर्थल है या फिर वहाँ पे दिल्ली के जो प्रोमिनेंट टेम्पल्स हैं, उन जगह को वहाँ पे कुछ धमाके करने की चीज़ें थी। ये बहुत लोगों ने बताया, लेकिन अब बाकी का एनालिसिस जो लोगों ने छोड़ दिया, जिसको अब मैं कवर कर रहा हूँ, वो ये है कि इसके बाद हम एक क्लू देखते हैं, वो है तीस्ता नदी। सो तीस्ता रिवर जो है वो थोड़ा-सा मैं लोगों को समझा दूँ कि असम और वेस्ट बंगाल के ऊपर से जाती है और बेसिकली ये बांग्लादेश में जाके मिलती है। तो तीस्ता रिवर पे बहुत ज़्यादा हलचल आ गई है। और इसी के साथ-साथ बांग्लादेश का जो फॉरेन मिनिस्टर है, जिसका नाम है खलीलुर, वो वॉशिंगटन और बीजिंग दोनों जगह जाके मिलता है, ठीक है? इसका इसी टाइम पर इसी सारी चीज़ों के आस-पास जाके इन दोनों जगह में जाके मिलना एक बहुत बड़ा सिग्नल है। अब आप देखिएगा कि कैसे छोटे-छोटे सिग्नल्स, जैसे मैंने आपको बोला था कि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज़ से ये सब लिया है, तो कल को ये साइड करना बंद करो कि तुमने यहाँ से चुराया, वहाँ से चुराया। ऑफ कोर्स मेरे बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज़ हैं जहाँ से मैं पढ़ता हूँ और काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ से, जो अभी कहीं पब्लिक में नहीं है, जहाँ से सोर्सेज़ हैं, लेकिन ये सब पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। तो वो भी जाता है और वो एफएम जो है वो वॉशिंगटन और बीजिंग दोनों जगह जाता है, ठीक? इसके बाद जमात जमात का जो चीफ है शफीकुर रहमान, वो चाइनीज एम्बेसडर के साथ क्यों जाके मिलता है कुछ दिन पहले, ठीक है? अब आप देख रहे हैं कैसे मैं जैसे जैसे आपको सारे सोर्सेज बताता जा रहा हूँ, ये सारे सोर्सेज धीरे धीरे भारत के चारों तरफ एक कड़ी बनाते जा रहे हैं, जिसमें भारत को शिकंजा जो है वो कसने की तैयारी चल रही है। इसके बाद क्रिटिकल टाइम है जहां पर पाकिस्तान और ढाका जो है वो अपनी एक नो बॉर्डर पॉलिसी जो है उसको डिस्कस करते हैं। अचानक से ढाका इस्लामाबाद बॉर्डर का एमओयू साइन होता है, जिसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और स्मगलिंग के ऊपर बात की जाती है, ठीक है? ये टाइमिंग बहुत पिक्यूलियर है। और आईएसआई, जैसे आप जानते हैं कि आईएसआई जो है वो बांग्लादेश की तरफ से अपना फ्रंट खोल के भारत के अंदर बहुत सारी इंसर्जेंसीज पहले भी करवाते रहा है। एक हम और क्लू को अगर हम जोड़ के देखें तो इसमें दिखता है कि आसिम ने लास्ट टाइम जब अपना मुंह खोला था तो पहलगाम हो गया था, और इसके बाद उसने फिर से अपना हुआ और दिल्ली में अलर्ट आ गया है। अब ये सारे सिग्नल्स किस तरफ दर्शाते हैं? अब मई 10 को एक ऐसी घटना और एक ऐसा सिग्नल आता है जो कि बहुत प्रोमिनेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। मई 10 को ढाका का गेस्ट हाउस है एक लेक कैसल पर। वहाँ पे दोपहर के 1 बजे 10 मई 2026 में ढाका टाइम के हिसाब से रोड 68 ए हाउस गुलशन 2 में लगभग 26
ठीक है? टोटल 26 जो हैं वो आईएसआई के अंडर कवर ऑपरेटिव जो हैं वो वहाँ आते हैं और 15 से 25 मई तक उनके रुकने का प्लान है और जाने की वहाँ पे डेट है जिसमें 21 मई में लगभग 21 मेंबर जो हैं वो वहाँ से निकल रहे हैं। ये सारे 26 के 26 जो अंडर कवर आते हैं, ये एजुकेशनल एक्सपो का कवर लेकर आते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स एम्बेसी से इनको बैकअप होता है, लेकिन इन सब के कवर ब्लोन हो चुके हैं। अब ये एक अनदर सिग्नल है। एक बहुत बड़ा सिग्नल अचानक से श्री गंगानगर बॉर्डर बेल्ट जो है, उसमें धारा 163 यानी 163 जो है, वो 15 सितंबर 2026 तक लगा दी गई है, जिसके तहत 3 किलोमीटर तक के अंदर का मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। शाम 7 से सुबह 6 तक मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन है। बहुत लाउड डीजे नहीं बजा सकते, पटाखे नहीं छोड़ सकते और ऐसे ही बहुत हाई बीम पे गाड़ी नहीं चला सकते। ठीक है? अब ये अगले 48 घंटे जो हैं, ये क्लीन अप का टाइम है। ठीक है? क्योंकि आपको पता है बंगाल से बहुत सारे लोग नाखुश हैं, ना सिर्फ इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर भी। इसके बाद मोदी जी अचानक से एक स्टेटमेंट देते हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं कि अननेसेसरी फॉरेन ट्रैवल जो है उसको अवॉइड करो जितना हो सकता है। नॉन एसेंशियल गोल्ड की परचेज जो है वो अभी रिड्यूस करो। रिड्यूस एडिबल ऑयल और केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूजेज जो है ये कम से कम करो। अब आप बोलोगे कि मोदी जी ने तो ये भी बंद करवा दिया। बंद नहीं करवाया। आप सोचिए, एक तरीके से सोच के देखिए कि उनको एक इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू रिपोर्ट दी गई है कि ऐसा बोलिए, ये टाइम की नेसेसिटी है। जब इमरजेंसी का टाइम आता है हम सबको एक होना पड़ेगा। इसमें 5 रुपए 10 रुपए का पेट्रोल बढ़ गया, ये झगड़ने का टाइम नहीं है। ये बात देश की सुरक्षा की है। ठीक है? इसलिए ऐसी चीजें बोली जाती हैं। और इसी टाइम पे वेस्ट बंगाल में 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। ये सारे क्लूज आपको और क्या बता रहे हैं, समझने की कोशिश करिए। जय हिंद, जय भारत।